बैठ जाओ। कल से आप लोग प्रेयर क्लास में करेंगे ना? प्रेयर तो करेंगे नहीं, क्लास में करेंगे। ठीक है। लास्ट क्या कराया था? हाँ? तो तुम इतने आगे कैसे आ गए? पीछे करो इसको, तुम्हारे सिर गर्दनी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अरे खड़े हो पीछे वाले। बैठ जाओ। आप प्रेयर में ध्यान रखना, सही ढंग से प्रेयर करेंगे। कैमरा लग रहा है, मैं नीचे बैठा रहता हूँ कैमरे के पास। प्रेयर वहीं रहता हूँ प्रेयर में। 10 मिनट वहीं रहूंगा। अगर कैमरे में किसी को नोटिस कर लिया दंगा मचाते हुए या प्रेयर ना करते हुए, तो क्लास से सीधा बाहर करूंगा आते ही। ठीक है ना? तो प्रेयर का मतलब प्रेयर। नहीं तो आप चेक करके देख लेना एक बार, यहाँ पे ध्यान रहता है नहीं रहता। हाँ जी। लास्ट क्या कराया था? टाइप्स ऑफ लाइन। हाँ, टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ लाइन। देखिए, तो पहला अपन लाइन पढ़े थे फर्स्ट फॉर्म, स्लो फॉर्म। स्लो फॉर्म ऑफ लाइन। तो हमने बोला था y इक्वल टू mx प्लस c इज द स्लो फॉर्म ऑफ लाइन, वेयर m क्या था? स्लोप, tan थीटा। थीटा क्या था? एंगल फ्रॉम x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना? एंगल फ्रॉम x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? इसके बाद अपन एक वर्ड और बोला c। ये c क्या है? इंटरसेप्ट और y एक्सिस। क्यों है मैं निकाल के बता दिया था आपको। हाँ, बोलो भाइयों, सही है ना? हाँ। तो देखिए, अगर ऐसा लिखाओ y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो सबसे पहले स्लोप 2, इंटरसेप्ट 3, और हम बिगिनर हैं, इस लाइन को बनाना है। तो सबसे पहले ये देखो, c कितना है? 3। ये हो गया 0 3, राइट? बोलो। अब स्लोप कितना है? 2। पॉजिटिव है नेगेटिव है? एम की वैल्यू 90 से कम या ज्यादा? 90 से कम या ज्यादा? कम। तो दो पॉसिबिलिटी बना लो फिलहाल। एक ये बनाई, एक ये बनाई। ये 90 से कम है और ये 90 से ज्यादा है, तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया। बन गई लाइन? बोलो। ठीक है ना? ऐसे लिखो y इक्वल टू माइनस के 5x प्लस 4। बोलो, c कितना है? 4। तो ऊपर या नीचे? ऊपर। m कितना है? -5। 90 से कम या ज्यादा? बोलो। 90 ज्यादा, तो ये लाइन आ गई। क्लियर हो गया? ये एंगल हो गया, ये tan थीटा हो गया, -5 हो गया, c की वैल्यू 4 हो गई, और ये लाइन 4 हो गई। समझ में आ गया? नोट कर लो। इसके बाद सही सुनाई देती है क्या आपको? ये फटी फटी आवाज आती है, समझ में आती है आवाज? ये तो बेकार लगती है।
लिख लियो। हटा दे। चलिए सवाल लिखिए, डायग्राम बनाओ। एम निकालो, सी निकालो, डायग्राम बनाओ। एम निकालिए, सी निकालिए और डायग्राम बनाइए।
बन गए क्या? बोलो। इसका डायग्राम ये, ठीक है। इसका डायग्राम ये वाला, इसका डायग्राम ये वाला, इसका डायग्राम ये वाला। बोलो। इसका डायग्राम ये वाला। एम निकाल लिया कितना? एम बोलो। माइनस के 1/2। और सी बोलो। हाँ। अगले का एम, इसका एम बोलो। बोलो। और सी आ गया। इसका एम बोलो 1/3 और सी माइनस के ये आ गया डायग्राम। इसका एम बोलो 1/5 और सी है 6/5। ठीक है। आप देखो इस लाइन को पढ़ा, इस लाइन को पढ़ने पर क्या बात समझ में आई भाई? मेरे को लाइन निकालना आता है, लाइन बनाना आता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है? लाइन की इक्वेशन है। और ये अपन ने एक स्पेशल फॉर्म पढ़ी, y इज इक्वल टू क्या? mx प्लस सी। तो अपन को जब लाइन पता थी तो ये क्यों पढ़ा? क्योंकि इससे आपको एक फायदा मिलता है। जैसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, फटाफट क्या निकल आता है? m और c। ठीक है ना? तो जब भी सवाल में m की बात हो रही हो तो ध्यान रखिएगा, हमें इस फॉर्म को लेके चलना है ना? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कुछ दिन बाद आप एक बात कहोगे कि सर आपको कैसे पता लगता है कौन सी लाइन ली आपने? बहुत सारी लाइन हो जाएगी। अगर आप कोई सी भी लाइन ले लेना, आंसर तो आपका आएगा, लेकिन आंसर लेंथी हो जाएगा। अगर आपने दूसरी लाइन ले ली, करेक्ट लाइन की जगह अगर दूसरी लाइन सेलेक्ट कर ली तो आपका आंसर लेंथी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो हर लाइन की एक खासियत है, उस खासियत को समझना है। और खासियत है कि इस लाइन की क्या खासियत है? इस लाइन से एन और सी पता लग जाता है। अब दूसरी लाइन पढ़ू तो क्यों पढ़ू? इसका कुछ ड्रॉबैक भी होगा, इसका कुछ ड्रॉबैक होगा, तभी तो दूसरी लाइन काम आएगी। भाई केमिस्ट्री पढ़ी, सबसे पहले क्या पढ़ा? थॉमसन, थॉमसन का मॉडल बुलंद पुडिंग। उसमें ड्रॉबैक निकले, फिर कौन आया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहानी सुनाई, 10,000 में से एक, 180 इतने में से एक वापस लौट के आ जाता है। फिर इसका ड्रॉबैक आए, फिर कौन आ गया? बोर। बोर ने अपनी प्रिंसिपल बताया, बोर का ड्रॉबैक आया, फिर कौन आ गया? पाउली। पाउली ने बताया एक उल्टा और एक सीधा, फिर पाउली की एस्टेसी हुई, फिर कौन आ गया? श्रोडिंगर। श्रोडिंगर अपनी प्रिंसिपल कहानी सुनाई। उसके बाद कौन आ गया? हाइजेनबर्ग। उसने कहा तुम्हारी एस्टेसी, इलेक्ट्रॉन तो पाया नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। तो अजीब सी बात चलिए, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, और एक तरफ कहते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ अटैक करा। अब तुमको जब कह रहे समझ पाए जाने की संभावना है, तो तुमको कैसे पता लगा अटैक कर देगा? मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक इलेक्ट्रॉन देखा हो। पढ़ाने वाले की बात कर रहा हूँ, समझ? पढ़ाने वाले तो इलेक्ट्रॉन नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, बहुत टाइम हो गया। नहीं, हमने देखा है डार्क एक्सपेरिमेंट में। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना इंजीनियरिंग में, तो देखोगे आप बहुत सारी चीज देखोगे आप। डार्क रूम के एक्सपेरिमेंट में आप बहुत सारी चीज देखेंगे। चलिए, तो इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक बताओ भाई। इसका जो ड्रॉबैक बनेगा वो दूसरी लाइन का बेनिफिट बनेगा। तो हमको अगर कभी स्लोप की और इंटरसेप्ट की बात करनी है, लाइन काम आएगी। इसका ड्रॉबैक ये था कि हमें इसका ये वाला इंटरसेप्ट तो पता लग गया, लेकिन ये वाला इंटरसेप्ट पता नहीं लगा। जब आपने लाइन बनाई, आपने लिखा y इक्वल टू 7x प्लस 3, तो आपने कहा कि m की वैल्यू कितना? 7 और c की वैल्यू
ये 3 क्या है? इंटरसेप्ट किस पे? वाई एक्सिस पे। एक्स पे कितना होगा पता नहीं ना, ये ड्रॉबैक हो गया। बोले बच्चों सही है ना? अगर सवाल वाले उसने कहा इफ ए लाइन मेक्स 3 and 4 इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो क्या ये लाइन काम आएगी? नहीं आएगी। इफ ए लाइन मेक्स 3 and 4 इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, पहले सारी लाइन समझा रहा हूं आपको, फिर सवाल समझाने चालू करूंगा, तब आपसे पूछूंगा बच्चों कौन सी लाइन सेलेक्ट करें, तब आपका दिमाग दौड़ेगा। ठीक है ना? तो अब हमको एक नई लाइन चाहिए जिसमें हमको ये दे रखा और ये दे रखा, तो लाइन बन जाए। ये क्या चीज है? इंटरसेप्ट है। कौन सी एक्सिस पे? ये इंटरसेप्ट है। कौन सी एक्सिस पे? तो लाइन का नाम क्या डालू? इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन, ये क्या था इसका? स्लोप। तो लाइन का नाम क्या डाला? स्लोप फॉर्म। मैथ्स में ऐसे कोई लोचा नहीं है, जो है वही लिखते हैं, जो है उसके कारण है। रटते बात अलग है, रटवाते बात अलग है, लेकिन कारण है चीज के। ठीक है ना? तो अगली लाइन डालिए, लाइन का नाम लिखिए कौन सी फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। अगला मुद्दा, ये हमारे पास ये इंटरसेप्ट हो गया ए, और ये इंटरसेप्ट क्या हो गया? बी। ठीक है ना? इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो ये पॉइंट कितना हो गया बच्चों? A0। और ये पॉइंट, क्या लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? यस सर। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट, या तो और एक स्लोप या एक पॉइंट। 2 पॉइंट है, निकाल ले। y माइनस y1, इसको ले लो y1, b, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। समझ में आ गया होगा? बोले बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाँ, सबने पढ़ा है तो सवाल भी करा है। ये कितना हो गया? y माइनस बी इजकल टू माइनस बी बाय ए एक्स माइनस 0। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? ए वाई माइनस ए बी माइनस का बी एक्स इजकल टू 0। ठीक है? क्या बन गया बताओ? बी एक्स प्लस ए वाई इजकल टू ए बी। ठीक है ना? अगर मैं इसको यहां छोड़ दूं, हमको ये पता नहीं लगेगा इसमें कौन सा इंटरसेप्ट एक्स पे कौन सा वाई पे। और अगर मैं इसको ए बी से डिवाइड कर दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा? एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस इजकल टू कौन सी फॉर्म आ गई? इसका मतलब अगर मेरे पास यहां पे 1 होगा, तो एक्स के नीचे जो लिखा है वो एक्स पे कटा हुआ इंटरसेप्ट है, और वाई के नीचे जो लिखा है वो हो गया ना। लेकिन शर्त है यहाँ क्या होना चाहिए? अब अगर ए बी है तो नहीं कह सकते, बात कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। यहाँ कांस्टेंट तो कुछ कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। बात समझ भाई? तो अगर मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है तो इस तरह से हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? 1। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है? सबसे पहले यहाँ 1 बनाए, तो क्या लिखेंगे? 3x बटे 12 प्लस इक्वल टू 1 x बाय 4 प्लस इक्वल टू, अब x के नीचे जो लिखा है वो इंटरसेप्ट हो गया। किस पे? कितना है? प्लस का है माइनस का? प्लस की साइड जाएंगे, कितना जाएंगे? वाई पे कितना है? प्लस का है माइनस का? प्लस पे जाएंगे, कितना आएगा? 3। इन दोनों को मिला देंगे, लाइन तैयार बन गई। बोलो, अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c से बनाऊं, तो क्या अलग बनेगी? अलग बनेगी नहीं, लाइन तो यही बनेगी। इससे बना लो, बना के देख लो। ये कितना हो गया? 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12 माइनस का 3 बटा 4 x प्लस 3। देखा? ये क्या चीज होती है? इंटरसेप्ट ऑन
देखो इतना ही है। इसका एक बात और समझ में आ गई, ये जो सी होता है और ये बी जो होता है, सी का नाम क्या होता है? इंटरसेप्टॉन। और बी का नाम सेम ही होगा। आपने सिंबल ही तो नाम अलग अलग दिया, इस जगह सी नाम दे दिया, इस जगह बी नाम दे दिया, है तो वही, नाम तो सेम रखा है हिंदी में। बोले बच्चों, लैंग्वेज में तो सेम रखा है इंटरसेप्टॉन। तो ये यहां से निकला तो एम कितना आया? पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? थीटा की वैल्यू 90 से कम ज्यादा दिख रही नहीं दिख रही? सी दिख रहा है? समझ में आया? तो इस लाइन को पढ़ना आ गया, समझ में आ गया। जब भी हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है साइड में, उसके बाद एक्स के नीचे जो लिखा है वो, वाई के नीचे जो लिखा है वो नोट कर लो। कोऑर्डिनेट स्ट्रांग होगी तो 8 से 10 सवाल सोल्व होंगे, 8 से 10 सवाल सोल्व हो जाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेट को हल्का मत लेना, जितनी मेहनत कर सको कर लेना। लग गया? बता दे। बोला बच्चों, चलिए सवाल लिख लीजिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है ना, स्लोप में नहीं लाना, इंटरसेप्ट में लाना है, स्लोप में नहीं। स्लोप तो सीख चुके।
क्या भाइयों, पहले वाले का आंसर बताओ। डायग्राम बना लिया क्या? पहले वाले का आंसर बताओ। एक्स पे सब बोलो 5, वाई पे 2, अगले पे एक्स पे बोलो 6, वाई पे -2, अगला बोलो 9/2, 9/2 या 2/9, 2/9, 2/9 या 9/2। अरे 9/2 आएगा, 2/9। गलत सलत को सही करवा रहे हो। हाँ, काय को आएगा? फिर तो ये 3/9 ही आना चाहिए। ये इसके लिए 3 बोल रहे हो और इसके लिए 2/9 बोल रहे हो, कैसे लोग? नेक्स्ट, अगला बोलो। 7 बाय, इसको बोल रहे हो ना? हाँ, कितना आएगा इसका? एक्स का तो -7 और वाई का 7/3। अगले का बोलो, एक्स का हाँ -5/2 और वाई का अगला 2 और -3। समझ में आ गया होगा? कौन सी फॉर्म? क्या फायदा, क्या फायदा? दोनों सब मिल जाएंगे, एक्स पे और वाई पे, ठीक है ना? तीसरी फॉर्म आएगी, नंबर डालिए, नंबर 3, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म है ना? देखिए, तो पहले इसको समझे, फिर बताता हूं क्या मतलब है इसका। ये लाइन बनाई आपने, ये लाइन बना दी, ये पता लगे इंटरसेप्ट, ये पता लगे इंटरसेप्ट, स्लोप पता लग गया, सी पता लग गया। इस फॉर्म नाम क्या इसका? नॉर्मल। इसका मतलब है कि यहां से ओरिजिन से आप इस पे ड्रॉप डालेंगे, ओरिजिन से ड्रॉप डालेंगे। इस ड्रॉप ने जो एंगल बनाया एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज अल्फा, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं थीटा में और अल्फा में। पहले नॉर्मल फॉर्म बता देता हूं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म। कहां से आई, कैसा आई, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, है ना? लेकिन उससे पहले ये तो जान लें कि इसमें अल्फा पी क्या बला है, समझ में आई कहां से आई? तो अल्फा क्या चीज है? इस नॉर्मल ने जो एक्स एक्स से एंगल बनाया वो क्या, ये बताओ, क्या अल्फा और थीटा सेम है? नहीं। थीटा कौन सा है? ये थीटा। क्लियर? एक बार तो सवाल यही आया था, अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन? बच्चे लिखा है अल्फा इक्वल टू थीटा, या अल्फा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा नहीं है, कोई रिलेशन है, फिक्स रिलेशन है, वो रिलेशन ढूंढेंगे अभी। तो मीनिंग समझ पाया? हाँ। एक चीज और, यहां से जो ड्रॉप ने ड्रॉप डाला इसको बोलते हैं पी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। लेंथ ऑफ, इस पी का नाम है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, बोलो बच्चों, ओरिजिन। क्लियर हो गया? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज नोन एज पी। और अल्फा, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय नॉर्मल, एंगल मेड बाय नॉर्मल, या एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझ में आ गया ना? तो नोटेशन तो समझ में आ गया, ठीक है ना? अब बाकी कहानी अपन समझ लेते हैं। क्लियर? ये सारी बात समझ में आई? देखो, एक, अगर मैं डायग्राम ऐसे बना दूं,
तो कहीं पे भी हो सकती है ना। अब यहाँ पे यहां से ड्रॉप डाल दिया, बताओ थीटा कौन सा होगा? थीटा, थीटा बोलो। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो थीटा हो गया। और अल्फा कौन सा होगा? अल्फा, अल्फा ये बोलो भाइयों, ये होगा क्या? ये नहीं होगा है? यही होगा। अल्फा क्या था? एंगल फ्रॉम, नहीं है। और किसका? परपेंडिकुलर, नहीं है। तो मना क्यों कर रहे हो? फिर क्यों गलत होता है? क्लियर हो गया? ये अल्फा है ना? मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको। अगर यहां देखें तो यहाँ अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है? देखो बताओ, ये कितना हो गया? ये कितना है? ये कितना था? इसका 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 सम। तो अल्फा प्लस पाई माइनस थीटा प्लस 90 इजिकल टू, इस 180 से कितना है जरा बताओ? इसको दे वैल्यू 90 इजिकल टू, ठीक है, यहां निकालते हैं। ये कितना होगा? ये बोलो, पाई माइनस अल्फा। बोलो ये कितना है? तो थीटा प्लस प्लस इजिकल टू पाई, पाई से बोलो कितना आया? 90 इजिकल टू। क्या बात समझ में आई? चाहे थीटा माइनस अल्फा हो, चाहे इनका डिफरेंस हमेशा 90 रहेगा। यहाँ पे अल्फा ज्यादा है, थीटा कम है, यहाँ थीटा ज्यादा है, अल्फा कम है। हम इन दोनों की बात को एक साथ सही लिख देते हैं कि थीटा माइनस अल्फा का मॉड इजिकल टू कितना? आप समझ में आया? मॉड लगा दिया। थीटा माइनस अल्फा का मॉड, यही सवाल पेपर पूछा था उसने, विच वन इज ट्रू? थीटा इजिकल टू अल्फा नहीं लिखना, थीटा इजिकल टू पाई माइनस अल्फा भी नहीं लिखना। थीटा और अल्फा का डिफरेंस कितना रहेगा? कभी थीटा ज्यादा अल्फा कम, कभी अल्फा ज्यादा थीटा कम। क्लियर? नोट कर लो।
बने बच्चों? देखो अच्छा, अब इसको निकाल लेते हैं। ये लाइन कितना था? बी। ये एंगल कितना है? अल्फा। ठीक है, कोई से भी तरीके से निकाल सकते हैं। आसान तरीका बताता हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल लो। भाई आप किससे भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके से निकाल लेंगे। एक्स बाय ए प्लस इजिकल टू, ये क्या था? ए। ये क्या था? बी। स्लोप से भी निकाल दूंगा, इंटरसेप्ट से भी निकाल दूंगा। अब यहां से देखो, बताओ इसमें क्या रिलेशन होगा? ये ट्राइंगल पकड़ो, ये क्या हो गया? ये परपेंड, ये क्या हो गया? बेस। और ये हाइपोटेन्यूज। बोलो cos अल्फा बराबर b बाय a। तो a की वैल्यू बताओ, b अपॉन cos अल्फा। करेक्ट। ये बता दो कितना होगा। ये एंगल बोलो, बोलो 90 माइनस अल्फा। करेक्ट। अब बताओ इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा? cos ही होगा। cos कितना? तो cos 90 माइनस अल्फा। बोलो b बाय b। तो b की वैल्यू बताओ, b बाय साइन अल्फा। करेक्ट। ये वैल्यू यहां डाल दो। x डिवाइड बाय a कितना है? b बाय cos अल्फा प्लस y डिवाइड बाय इजिकल टू 1। कितना है बताओ? x cos अल्फा डिवाइड बाय b, y sin अल्फा डिवाइडेड बाय b इजिकल टू, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इजिकल टू b। कौन सी फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। करेक्ट। नोट कर लो। देख लिया? देख लिया बच्चों, है ना? अब देखो इस वाले फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कैसे आएंगे? ये ax प्लस बी वाई प्लस सी था, ये सब इंटीजर फॉर्म में आ गए थे क्या? यस सर। स्लोप फॉर्म में आ गए थे क्या? यस सर। अब कौन सी फॉर्म में आना है? बोलो नॉर्मल फॉर्म। इंटीजर फॉर्म में कैसे आए थे? y इक्वल टू, और ये क्या लिखा था? x अपॉन a प्लस
ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म में आने का तरीका सुन लो। अब क्यों आया ये फिर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, या तो टॉपिक पढ़ लो पहले, या फिर आप सीधा याद कर लो। बोलो क्या चाहते हो, टॉपिक पढ़ाऊं तो टॉपिक पढ़ लो, टॉपिक लिखो। टॉपिक लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from a line, perpendicular distance of a point from a line। इसको पढ़ने के बाद वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। हालांकि वो चीज जो हम पढ़ेंगे वो हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तब भी पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैंने आपको इसमें से स्क्वायर डिवाइड करना सिखाया था, किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के सम के स्क्वायर से, है ना। तो वही चीज यहाँ करनी थी, लेकिन मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक समझ लो। ये कोई लाइन है और इस पे आप ड्रॉप डाल रहे हैं। ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, इस पे ड्रॉप डालना है इस पॉइंट से, x1 y1। जनरली लोग बाग इसको याद कराते हैं फॉर्मूले, और मैंने आपसे फॉर्मूले पढ़ाते नहीं, अपन तो हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ने आते हैं, मैंने फॉर्मूले याद करवाए जाते हैं। किससे ड्रॉप डालना है, x1 y1 से, किस पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी लाइन पे। और ये जो लेंथ होगी इसको हम बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर। टॉपिक पढ़ो क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये निकालना है। हम कैसे निकालें, बता कैसे निकालें, है ना। हमें तो कुछ कोऑर्डिनेट आते नहीं है, नोट करो, मैं बता रहा हूँ कैसे निकालें। जितनी कोऑर्डिनेट पड़ी उससे निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि टॉपिक बाद में पढ़ाता हूँ लास्ट में इसको, लेकिन आपने कहा पहले पढ़ा दो तो मैंने पहले पढ़ा दिया। वरना जनरली 60 साल बच्चे कहते हैं सर करा दो बाद में करा देना, आपने कहा सर पहले करा दो तो पहले कर लो। नहीं कराऊंगा तो आप कभी सर ने कराया नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बाद में कराने से एक फायदा था इसमें, बाद में कराने से क्या है, आपके दिमाग में नई नई बातें आती, उन बातों का जवाब मिल जाता। और वो नई बात आएंगी नहीं क्योंकि तुमको आती नहीं कोऑर्डिनेट। नॉट माय पॉइंट, वही मैं कोऑर्डिनेट पढ़ा चुका होता तो आपके दिमाग में नई नई बातें आती ना। आप कहते सर मैं आपसे पूछता बच्चों कैसे निकालेंगे, आपको सर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे और ऐसे निकाल देंगे। आप मैं पूछा बच्चों कैसे निकालेंगे, आप ही निकाल लो, हमको तो पता ही नहीं कैसे चलेंगे। समझ में आई बात? नहीं तो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, हाँ भाई ओ ओ ओ कैसे निकालेंगे बता, अगर ये निकालना तो कैसे निकालते, परपेंडिकुलर। हाँ, किस पे, अबे 3D है 2D है, ये तो साला नवाब है, 3D का अप्रोच कर रहा है इसमें। 3D है 2D है ये, क्यों नहीं पढ़ी, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी, कौन सा टॉपिक पढ़ा, बकवास मत कर। इसके 4 सवाल हैं, 4 एनसीईआरटी में। बच्चे तुरंत कहते मैंने नहीं पढ़ा, 4 सवाल है इसके। कितने सवाल है, मेरे को पता है बेटा, मैं शाम को एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ ना बच्चों को। 4 सवाल है, चारों अभी करके दिखाऊंगा तेरे को एनसीईआरटी के, जब तू हाँ करेगा। ध्यान से देख ले इस आदमी को, ये मना कर रहा मैं नहीं पढ़ी, और जब 4 सवाल लिखूंगा तो कहेगा आपने पढ़ी है। 11th में एनसीईआरटी में एक स्ट्रेट लाइन और तेरी, ये तो बचाव के लिए तैयार बैठा हुआ है, हर तरह से बचाव सीख रहा हूँ। हाँ जी, देखो भाइयों अब कह रहे तो सीख ही लो भाई,
बाद की बाद में देखेंगे, अब अप्रोच चेंज कर लेंगे, वरना क्या है। पहले मैं दूसरे पर समझाता, अब मैं दूसरे पर समझाऊंगा, समझा के तो छोड़ूंगा। पहली मेरी अप्रोच अलग होती इसको कराने की, जिसमें आपका दिमाग भी चलता, लेकिन अप्रोच जब चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपका दिमाग तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट नहीं पड़ी। अब मैं ही चलाऊंगा भाई। चलो भाइयों, ये लाइन बात नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, बोलो बच्चों, इस पे ड्रॉप डालना है, कहां से, कोई पॉइंट, कोई सा भी हो सकता है, एक्स वाई वन, आपकी इच्छा करे जहां डाले डायग्राम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं बना लो। मैं तो जनरल लाइन ले ली और जनरल पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, बोलो। यस सर। अब कैसे निकालूं, कोऑर्डिनेट नहीं आती, चलो भाई 10वीं क्लास तो आती है, तो 10वीं से निकालेंगे, अब 10वीं के मेथड यूज करने पड़ेंगे। अच्छा बताओ, क्या ये पॉइंट निकाल सकते हैं, यस सर, ये तो ताजा ताजा है। कौन सी फॉर्म, रेडी फॉर्म में ले आऊं, बोलो आए ना, बताओ कितना होगा, ये पॉइंट बताओ। अरे इंटी से फॉर्म में लाओ भाइयों, कितना होगा बताओ, 1,0 बेड़ा करके तुम्हारा, हाँ कितना पॉइंट हो गए, माइनस सी बाय ए और 0। अबे तो ताजा ताजा इंटी से फॉर्म भूल गए, इसको कहाँ ले जाओगे, फिर कहाँ लाओगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या बनाया, अभी सवाल दिए जब कैसे करे थे, ऐसा भी नहीं निकले तो 10वीं क्लास लगाओ। बताओ यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, डाल दो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू बताओ, आ गया, अरे 10 कुछ तो लगाओ, 11वीं नहीं लगा तो 10वीं लगाओ। ये पॉइंट कितना होगा बताओ, x की वैल्यू कितनी होगी, डाल दो, माइनस का अपने आप इंटे सब फॉर्म बाहर आ गई, समझ में आ गया। सीधी सीधी बात थी, अगर इंटे सब फॉर्म आपको सीखनी थी तो इसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो इंटरसेप्ट था, और x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इंटरसेप्ट था, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे भी चला सकते हैं अपन, चलो नहीं तो भैया कहीं ना कहीं से निकलवा के देनी पड़ेगी ना, 10वीं लगाओ, लगा दिया। अब यहाँ से दूसरी बात करते हैं, और क्या लगा सकते हैं, क्या इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, बोलो कौन सा मेथड, सारस मेथड, है ना, तो सारस मेथड जानते हैं, लगा दो एरिया, बोलो बोलो, माइनस का सी बाई ए 0, x1 y1, 0 माइनस सी बाई बी, सी बाई ए और 0, 1/2, बोलो कितना आया, 1/2 माइनस सी बाई ए माइनस, और ये ये और ये माइनस सी स्क्वायर बाय ए बी। अरे सही है ना, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, सी, एलसीएम बता दो, ए बी, बाहर कॉमन आ गया सी माइनस सी, बोलो बी वाई वन प्लस ए एक्स वन माइनस बाहर सी बाहर प्लस सी, सही है। क्या चीज है ये, एरिया, प्लस का भी ले सकते हैं और माइनस का भी, ले लिया एरिया, बोलो। अच्छा और ट्राइंग हमको चाहिए क्या, हमको निकालना क्या है पहले बताओ, निकालना क्या है बच्चों, ये लेंथ, अब ये लेंथ ही तो चाहिए, एक तरीका और है एरिया निकालने का, 1/2, हाँ आधा और बढ़ाना चाहिए, बेस इंटू हाइट, तो क्या मैं इसका बेस निकाल सकता हूँ, यस सर, 10वीं क्लास लगाओ, 2 पॉइंट दे रखे, बोलो इसका नाम डाल दे ए, इसका नाम डाल दे बी, ए बी कितना है बताओ, डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, बोलो माइनस
सी स्क्वायर बाय प्लस, सही है, बोलो, सी बाहर निकालो, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय कितना है बताओ, सी बाय अंडर रूट, ये क्या निकला, अरे क्या निकला, आधार, बेस। तो एरिया क्या लिखोगे बताओ, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है, सी डिवाइड बाय अंडर रूट इंटू पी। इसका तो क्या इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, होगा, इसकी मॉड वैल्यू ले लो, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, और बोलो c/2, बोलो ax1 प्लस सी डिवाइडेड बाय ए बी। कौन कट गया, ए बी से, बताओ पी की वैल्यू क्या आई, ax1 प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट, आया नहीं आया, आगे लेंथ, किसकी लेंथ, कौन सी अप्रोच, 10वीं क्लास, नोट करो, 10वीं क्लास की अप्रोच नोट करो अपने पास।
चलो सवाल लिखो। देखो 1 3 से ड्रॉप डालना है इस पे, है ना। ये लाइन हो गई, कितनी होगी 3x प्लस, कहां से ड्रॉप डालना है, ठीक है ना। तो ये किसकी जगह जाएगा, x की जगह। क्या लिखा अपने, a(x1), तो कितना हो गया 3 into 1 प्लस b(y1), 4 into 3 प्लस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट a² b², 9 + 16। समझ में आया बच्चों, कितना आ गया 13, 13/5। नोट कर लो। एनसीईआरटी है किसी के पास, घर पे होगी ना। 18 लिख लो, 18/5। कल कोई बच्चे का एनसीईआरटी लेकर आना है ना, कल सवाल कराऊंगा एनसीईआरटी से, इसको दिखाता हूँ सवाल कौन अच्छा। कल एनसीईआरटी लेकर आना, पहले वही सवाल कराऊंगा। बोलो बच्चों, सवाल लिखिए। हाँ बोलो बच्चों, पहले का आंसर बोलो, 12/, हाँ दूसरे का 12 - 8, 10/√5, 10/5 2। उससे अगले का 7/5, उससे अगले का मोड़ लगा लेना, पॉजिटिव होती है लेंथ, तो
नेगेटिव है तो पॉड लगा लेना। कितना 3/√10। उससे अगला है, उससे अगला 6/√, नहीं 6/13। बोलो बच्चों, अब वो बात समझ में आ जाएगी जो अपन पढ़ेंगे ना कल। भाई कल